नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं साइगोन के बाहर एक बेहद फेमस जगह की ओर, कूची टनल। यह साइट हो ची मिन्ह सिटी से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। एंट्री टिकट करीब 1,10,000 BND यानी 350 रुपए के आसपास। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विजिटर के लिए खुला रहता है। आज हमारा प्लान है पहले एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री देखना और फिर इन हिस्टोरिक टनल्स को एक्सप्लोर करना। साइगोन से कूची टनल का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में वियतनाम के खूबसूरत गांव और हरियाली आपका स्वागत करते हैं। मौसम भी आज एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले रुकते हैं इस हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में। यहाँ वियतनामीज कलाकार बेहतरीन हस्तशिल्प बनाते हैं। अंडे के छिलकों से बनी पेंटिंग, चमकदार कलाकृतियाँ और तरह तरह के सुंदर सामान यहाँ की खासियत है। अंडे के छिलकों को बारीक से तोड़कर पेंटिंग में लगाना, ये कई लेयरों में काम किया जाता है। यहाँ के कई कलाकार शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी शानदार काम करते हैं और उनसे मिलकर एहसास होता है कि जुनून हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सच में इनकी मेहनत रिस्पेक्ट डिमांड करती है। यहाँ से खरीदे गए हैंडीक्राफ्ट घर के लिए परफेक्ट यादगार साबित होते हैं। फैक्ट्री विजिट के बाद अब बढ़ते हैं असली एडवेंचर की ओर, कूची टनल। यह लगभग 250 किलोमीटर लंबा नेटवर्क वियतनाम वार के समय बनाया गया था। शुरुआत 1940 से हुई और 1960 तक लगातार विस्तार होता रहा, यानी करीब 20 सालों की मेहनत का नतीजा ये विशाल अंडरग्राउंड सिस्टम। इन्हीं सुरंगों में सैनिक रहते थे, छुपते थे और अपनी योजनाएं बनाते थे। यहाँ अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स, स्कूल, किचन और मीटिंग रूम्स भी थे। एक तरह से यह पूरी अंडरग्राउंड सिटी थी। टनल इतनी सकरी थी कि दुश्मन आसानी से अंदर घुस नहीं सकता था। कई जगह चौड़ाई सिर्फ 80 सेंटीमीटर है। सोचिए इतनी छोटी जगह में रहना कैसे रहा होगा। यही गुरिल्ला फाइटर्स ने अंडरग्राउंड रहकर US आर्मी को कड़ी चुनौती दी। आज यहाँ विजिटर्स को वो सब कुछ देखने को मिलता है जिससे सैनिकों ने सर्वाइवल किया। जब आप इन्हें देखते हैं तो सचमुच लगता है मानो इतिहास आपकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। टनल में घुसते ही अंधेरा और तंग रास्ता आपको घेर लेता है। दीवारें इतनी सकरी कि झुककर घुटनों के बल सरकते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ही मीटर में सांस फूलने लगती है और थकान महसूस होती है। सोचिए सैनिक महीनों तक इन्हीं सुरंगों में कैसे जीवित रह पाया होगा। कभी ये रास्ते सिर्फ छुपने और निकलने के गुप्त रास्ते नहीं, बल्कि पूरा गांव यहीं बसा हुआ करता था। आज टूरिस्ट अंदर उतरकर उसी अनुभव को थोड़ा सा एहसास ले सकते हैं। टूर का एक रोमांचक हिस्सा और है शूटिंग रेंज। यहाँ वियतनाम वॉर के असली हथियार को आजमाया जा सकता है। आप AK-47, M16 और सोवियत एरा राइफल्स जैसे गन चला सकते हैं। शूटिंग का खर्च प्रति गोली करीब 60,000 BND लगभग 200 रुपये है और मिनिमम 10 बुलेट्स लेना जरूरी है, यानी लगभग 2,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा है। इसके अलावा यहाँ ओरिजिनल वॉर इक्विपमेंट भी डिस्प्ले पर हैं। रशियन T-54 टैंक, अमेरिकन हेलीकॉप्टर, कैप्चर्ड मिलिट्री गियर्स, ये सब बेसिक एंट्री में शामिल हैं। यहाँ रखे गए युद्ध के निशान और टैंक को छूना एक गहरा अनुभव है। यह साफ महसूस होता है कि युद्ध की ये कहानियाँ सिर्फ किताबों या फिल्मों में नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी और लोहे पर आज भी जिंदा है। आज का दिन सिर्फ घूमना नहीं था,
बल्कि वियतनाम की हिस्ट्री और कल्चर को करीब से महसूस करने का मौका था। लोकल गाइड की कहानियाँ सुनकर ये नज़रिया मिला कि कैसे साधारण लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में डटे रहे और सरवाइव कर पाए। और हाँ, इस सफ़र में कुछ खूबसूरत लम्हे हमने तस्वीरों में कैद किए जो लाइफ टाइम यादें बन जाएंगी। लेकिन असली सीख यही है कि ये सुरंगें सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत और सर्वाइवल का सिंबल हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का अनुभव। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री और कोची टनल, आर्ट, हिस्ट्री और स्ट्रगल, सब कुछ एक साथ देखने को मिला। अगली बार हम चलेंगे मेकोंग डेल्टा की शांत नदियों और गांवों में। वहाँ फ्लोटिंग मार्केट, ट्रेडिशनल बोट और रूरल लाइफ का अनुभव करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वियतनाम जर्नी में।